मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के चंद ऐसे अजीब, हैरानकुन और खतरनाक तरीन रेलवे ट्रैक्स के सफर पर लेकर जाएंगे जहां हर सेकंड सनसनी से भरपूर होता है। जी हां, इस अनोखे सफर का आगाज रूस के एक ऐसे रेलवे ट्रैक से करते हैं जिसकी तस्वीर या वीडियोस देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, रूस के दूर दराज इलाके साइबेरिया में एक झील है जिसे बर्लिंस्कोए झील कहा जाता है। इस झील की सबसे खास बात यह है कि गर्मियों के गर्म मौसम में इसका पानी बिल्कुल गुलाबी रंग का हो जाता है। लेकिन हैरत की बात सिर्फ पानी का रंग नहीं है, बल्कि इस झील के बिल्कुल बीच से गुजरने वाली एक रेलवे लाइन है। जब इस ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अफसानवी रेलगाड़ी पानी की सतह पर तैर रही हो। दरअसल ये ट्रैक सोवियत यूनियन के दौर में बिछाया गया था और इसका मकसद झील के नीचे से कीमती नमक निकालना था। यहां चलने वाली खसूसी ट्रेन झील के अंदर जाती है, नमक जमा करती है और वापस आती है। जब ये ट्रेन गुलाबी पानी के ऊपर से गुजरती है तो एक इंतहाई दिलकश और सहर अंगेज मंजर पैदा होता है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन झील के नमकीन पानी की वजह से इस ट्रैक की देखभाल करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि नमक लोहे को बहुत जल्दी जंग आलूद कर देता है। दोस्तों, रूस की एक पुरसकून और खूबसूरत गुलाबी झील की खामोशी से निकलकर अगर हम बांग्लादेश का रुख करें तो वहां हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ और दंग कर देने वाला मंजर देखने को मिलता है। यहां का रेलवे सफर खतरे और भीड़ की एक नई तारीफ पेश करता है। बांग्लादेश में खास तौर पर ईद और दीगर बड़े त्योहारों के मौके पर ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि तिल धरने की जगह नहीं बचती। स्टेशनों पर मुसाफिरों का एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ आता है और जब ट्रेन के अंदर तिल धरने की जगह भी खत्म हो जाती है तो लोग ट्रेन की छतों, इंजन और दरवाजों के साथ लटक कर सफर करने पर मजबूर हो जाते हैं। हजारों की तादाद में लोग ट्रेन की छत पर बैठे होते हैं और ट्रेन पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। ये मंजर देखने वालों को जितना खौफनाक लगता है, यहाँ के मकामी लोगों के लिए ये रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तेज हवाओं, बिजली की लटकती तारों और पुलों के नीचे से गुजरते हुए जरा सी गफलत किसी की भी जान ले सकती है। लेकिन इसके बावजूद लोग मजबूरी और मुहिमजुई के मिक्सचर के साथ ये खतरनाक सफर करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश के इस हद से ज्यादा पुरहजूम और खतरनाक सफर से आगे बढ़े तो श्रीलंका का साहिली रेलवे ट्रैक हमारा मुंतजर है, जहां खतरा लोगों की भीड़ का नहीं बल्कि कुदरत की बेपनाह ताकत का है। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से गाल की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन दुनिया के खूबसूरत तरीन और साथ ही खतरनाक तरीन साहिली रास्तों में शुमार होती है। ये ट्रैक बहरे हिंद के बिल्कुल किनारे पर बिछा हुआ है और बाज मकामात पर तो पटड़ियां पानी से सिर्फ चंद फुट के फासले पर है। जब ट्रेन यहां से गुजरती है तो मुसाफिरों को महसूस होता है जैसे वो पानी के ऊपर सफर कर रहे हैं। समंदर की तेज लहरें अक्सर पटड़ियों से टकराती हैं और पानी के कतरे ट्रेन की खिड़कियों के अंदर तक आ जाते हैं। अगरचे ये सफर इंतहाई खूबसूरत और रोमांचक लगता है, लेकिन मॉनसून के मौसम में जब समंदर बिफर जाता है तो ये ट्रैक शदीद खतरे का बायस बन जाता है। ऊंची लहरें पटड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ट्रेन के पटड़ी से उतरने का खतरा हमेशा बरकरार रहता है, जिसकी वजह से ड्राइवर को इंतहाई एहतियात के साथ यहां ट्रेन चलानी पड़ती है। नाज़रीन, समंदर के इस ठाठे मारते किनारे से हटकर अब हम थाईलैंड के एक ऐसे अनोखे रेलवे ट्रैक की तरफ चलते हैं जहां ट्रेन किसी वीराने या कुदरती मंजर से नहीं बल्कि इंसानी चहल पहल के बिल्कुल बीच से गुजरती है। इसे मैकलोंग रेलवे मार्केट कहा जाता है। यह दुनिया का वाहिद बाजार है जो एक मुतहर्रिक रेलवे ट्रैक के ऊपर सजाया जाता है। यहां रोजाना सैकड़ों दुकानदार पटड़ी के दोनों तरफ अपनी दुकानें लगाते हैं, सब्जियां, फल और दीगर अशिया बेचते हैं और ग्राहकों का रश लगा रहता है। लेकिन जैसे ही दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलता है। चंद सेकंड के अंदर तमाम दुकानदार अपनी छतरियों और खैमों को पीछे खींच लेते हैं, अपने सामान की टोकरियों को पटड़ियों से हटाते हैं और ट्रेन के गुजरने के लिए रास्ता साफ कर देते हैं। ट्रेन दुकानों और लोगों से महज चंद इंच के फासले से गुजरती है और जैसे ही ट्रेन का आखिरी डब्बा गुजरता है, दुकानदार अपनी दुकानें दोबारा पटड़ी पर सजा लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह अमल दिन में कई बार दोहराया जाता है और यहां जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है।
प्यारे साथियों, थाईलैंड के इस तंग मसरूफ बाजार से निकलकर अगर हम चाइना का रुख करें तो यहां हमें जदीद इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार देखने को मिलता है जो अकल को दंग कर देता है। चीन के शहर चोंगचिंग में एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जो एक 19 मंजिला रिहायशी इमारत के बिल्कुल बीच से गुजरता है। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। ट्रेन इमारत के अंदर दाखिल होती है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। चोंगचिंग एक इंतहाई गुंजान आबाद और पहाड़ी शहर है जहां जगह की शदीद कमी है, और इसी मसले को हल करने के लिए चीनी इंजीनियर्स ने यह अनोखा रास्ता निकाला कि इन्होंने रेलवे लाइन को रिहायशी इमारत के 6 और 8वें फ्लोर के दरमियान से गुजार दिया। यहां बाकायदा एक स्टेशन भी बनाया गया है जहां लोग उतरते और चढ़ते हैं। इस इमारत में रहने वाले लोगों को ट्रेन के शोर से बचाने के लिए खसूसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ट्रेन के गुजरने की आवाज एक आम वॉशिंग मशीन की आवाज से ज्यादा नहीं होती। ये ट्रैक अब दुनिया भर के सयाहों के लिए एक बहुत बड़ा तवज्जो का मरकज बन चुका है। नाज़रीन गिरामी, चीन की इस जदीद इमारत से आगे बढ़ते हुए अब हम तारीख के एक ऐसे तारीख और खतरनाक बाब की तरफ चलते हैं जहां रेलवे लाइन का सफर मौत की याद दिलाता है। थाईलैंड की डेथ रेलवे या मौत की रेलवे लाइन अपनी तारीखी अहमियत और खौफनाक मनाजिर की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी फौज ने बैंकॉक से रंगून तक इस रेलवे लाइन को तामीर करवाया था। इसकी तामीर के लिए जंगी कैदियों और मकामी एशियाई मजदूरों से इंतहाई कठिन हालात में जबरी मुशक्कत ली गई। ये ट्रैक घने जंगलात, दुश्वार गुजार पहाड़ियों और दरियाओं के ऊपर से गुजरता है। चट्टानों को काटकर और लकड़ी के आरजी पुल बनाकर इस ट्रैक को तैयार किया गया, जो चट्टान के बिल्कुल किनारे पर मुअल्लक नजर आता है। इस ट्रैक की तामीर के दौरान दगरगू हालात, बीमारियों और हादसात की वजह से 1 लाख से ज्यादा मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसलिए इसे मौत की रेलवे लाइन कहा जाता है। आज भी जब ट्रेन इस पुराने लकड़ी के पुल से गुजरती है तो इसकी चिरचिराहट मुसाफिरों के दिल हिला देती है। दोस्तों, मौत की इस तारीखी रेलवे लाइन की खौफनाक ऊंचाइयों से निकलकर अब हम अमेरिका की रियासत कोलोराडो का रुख करते हैं, जहां एक और बुलंदो बाला और दिल दहला देने वाला ट्रैक मौजूद है। ये रेलवे लाइन 1882 में कानकुनी के सामान की नकलो हमल के लिए बनाई गई थी, और आज भी यहां पुराने दौर के भाप से चलने वाले इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ट्रैक रॉकी माउंटेन्स के बुलंद पहाड़ों और इंतहाई तंग वादियों के किनारे पर बिछा हुआ है। सफर के दौरान ट्रेन एक ऐसी तंग चट्टान के ऊपर से गुजरती है जहां नीचे एनिमास नदी हजारों फुट गहराई में बहती है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि इन तमाम रेलवे रास्तों में से कौन सा रास्ता आपको सबसे ज्यादा हैरत अंगेज और खौफनाक लगा, और क्या आप कभी इनमें से किसी एक पर सफर करने की हिम्मत करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको यह मालूमाती सफर पसंद आया है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।